अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? अल्लाह के फ़ज़ल से आप सब ठीक होंगे। प्यारे दोस्तों, ये मदीना शरीफ का प्यारा सफ़र अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया और हम मदीने पहुँचे। वो कैसी घड़ी थी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। बड़ा ही पुरसुकून माहौल था और वहाँ जाकर वापस आने का जी ही नहीं करता। वो थोड़े से दिन होते हैं, बहुत ही जल्दी वक़्त गुज़र जाता है, पता ही नहीं चलता कि रब की रहमत के साए तले वो वक़्त कैसे गुज़र जाता है। तो इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी ज़ियारत मदीना हैं, मस्जिद नबवी की मुख्तलिफ़ साइड हैं और बाकी अतराफ़ हैं मदीना शरीफ के। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो बड़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि बात मदीना की हो तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई बंदा इससे इख्तिलाफ़ करे। तो भाइयों, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मदीना शरीफ में ये दस्तरखान सजा है, ये दस्तरखान असर के बाद सजता है। माशाल्लाह, इस दस्तरखान से बहुत सारा लंगर जो है वो हुज़ूर के मेहमान खाते हैं। यह हुज़ूर के मेहमानों के लिए ख़ुसूसी दस्तरखान सजाया जाता है। तो दोस्तों, बड़ा ही पुरसुकून वो माहौल था और अल्लाह ताला, मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला करम फरमाए और सब मदीने जाएं। मदीने की क्या बात है, एक बार मदीने जावा मैं, फिर मोड़ के कदी ना आवा मैं। तो ये बड़ी ही सआदत की बात होती है कि कोई बंदे को जो है वो मदीना शरीफ की हाज़िरी नसीब होती है। तो आला हज़रत ने क्या खूब कहा था कि हाजियो आओ, शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। तो ये हुज़ूर के रोज़े पर जो है अल्लाह की रहमतें बरस रही होती हैं और जो मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर को फरमाया, ये जो है वो वहाँ का उस वक़्त नमाज का टाइम था। फजर 5:45 पे, ज़ोहर 35 पे, 3:42 पे असर, मगरिब 6:03 पर। तो ये वहाँ का कैलेंडर था। तो भाइयों, मैं बात कर रहा था कि हुज़ूर के पास जो रियाज़ुल जन्ना है, सुबहान अल्लाह, हुज़ूर के मिंबर से लेकर हुज़ूर के रोज़ा अनवर तक, ये वो जगह है जिसको हुज़ूर ने फरमाया कि ये जन्नत का टुकड़ा है। तो ये जन्नत का टुकड़ा आपको और कहीं मैसर नहीं आएगा सिवाय हुज़ूर के मदीने में। तो वहाँ अल्लाह के फ़ज़ल से बंदा नचीज़ ने बेशुमार मरतबा नवाफ़िल अदा किए और ख़ुसूसी तौर पर जब आखिरी दिन था तो मेरी ही बहुत ही ये आरज़ू थी कि काश आखिरी दफ़ा हुज़ूर के रोज़े के पास रियाज़ुल जन्ना में 2 नफल पढ़ने की तौफ़ीक मिल जाए तो क्या बात है। और मैंने इस बात को भी खूब नोट किया कि हुज़ूर के रोज़े पर जो कुछ जाके मांगे वो मिलता ज़रूर है। तो मैं वाक़या सुना रहा हूँ आपको कि जब आखिरी दिन था तो उस दिन जो है वो मेरे दिल के अंदर ये आरज़ू थी कि काश आज रियाज़ुल जन्ना में नफल पढ़ने की सआदत नसीब हो जाए। और दिल में कहीं ये भी खौफ था कि जहाँ सुबह से लेकर 8-9 बजे तक इंतज़ार करते रहते हैं, तो फिर जाकर कहीं बारी आती है नवाफ़िल पढ़ने की
तो ये हमारे पास तो अब वक्त ही नहीं है, क्योंकि ज़ोहर के बाद का ऐलान था कि गाड़ी आ जाएगी और आपने मदीना छोड़ देना है। तो आंसुओं की एक लड़ी थी आँखों में। अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ गया। तो जब मदीना छोड़ना ये कोई आसान बात नहीं है, मैं दिल से कह रहा हूँ कि मदीना छोड़ना कोई आसान नहीं है। वो क्या खूब ने किसी शायर ने कहा था कि उम्रे की मुबारक देने वालों मुझसे तो पूछो मैं मदीना छोड़ आया हूँ। तो बात मदीना छोड़ने की आई तो फिर आंखों से आंसू आ गए। तो मदीना छोड़ना कोई आसान बात नहीं है दोस्तों। तो मैं बात कर रहा था कि जब आखिरी दिन था तो ज़ोहर के बाद जो है वो गाड़ी भी आ जानी थी। तो वक़्त बहुत ही मुख्तसर था, लेकिन मैं दिल में दुआ मांग रहा था, या रसूल अल्लाह आज करम फरमा दीजिए कि आपके रोज़े रसूल के पास, आपके रोज़े पाक के पास रियाज़ुल जन्ना में 2 नफल पढ़ने की तौफ़ीक मिल जाए। तो क्या हुआ कि मैं बाब सलाम पर पहुंचा, हुज़ूर की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए। तो वहाँ कुछ लोग इंतज़ार में खड़े थे, मज़दूर जो हज़रात हैं वो इंतज़ार में खड़े थे, रेडियों पर बैठे हुए थे कि उनका टाइम था कि जब वो गुज़रेंगे 3 बजे उनको लिए दरवाज़ा खोल दिया जाएगा रियाज़ुल जन्ना का, वो रियाज़ुल जन्ना में नफल पढ़ सकेंगे। तो मैं भी उनके साथ खड़ा हो गया और जब वो रियाज़ुल जन्ना में दाखिल हुए तो साथ मैं भी रियाज़ुल जन्ना में दाखिल हो गया। तो फिर मैंने इत्मीनान के साथ जो अब नवाफ़िल अदा किए और दिल ही दिल में फिर मेरी आंखों से आंसू भी आ गए कि या रसूल अल्लाह, सच है कि जो भी आपसे मांगे वो ज़रूर मिलता है। तो फिर जो वो देखिए कि पहले मैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे इंतज़ार करता रहता था, फिर उसके बाद जो बड़ी देर के बाद बारी आती थी। तो लेकिन आज माशाल्लाह मैंने 10 मिनट भी इंतज़ार नहीं किया, बस हुज़ूर से मांगा कि हुज़ूर आखिरी दीदार है आपके रोज़े की जाली का, तो क्यों ना हो कि रियाज़ुल जन्ना में नवाफ़िल पढ़ने की सआदत हासिल हो जाए। तो फिर जो है वो मैंने वहाँ पर नवाफ़िल पढ़े और फिर क्या कहूँ कि हुज़ूर के रोज़े पर सलाम पेश किया और आखिरी घड़ी कि मैंने मदीना छोड़ दिया। अल्लाह 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 अकबर। वो बड़ा ही अजीब मंज़र के मदीना छोड़ना कोई आसान बात नहीं थी कि कई साल दुआएं मांग मांग के मदीना पहुंचा और फिर उस मदीना को छोड़ना हो तो ये कोई आसान बात नहीं थी। तो दोस्तों भाइयों, इंशाअल्लाह वहाँ जाकर मैंने ये भी दुआ मांगी थी कि मालिक हुज़ूर के रोज़े पे एक मरतबा फिर ज़रूर बुलवाना। आखिरी मेरे यही अल्फाज थे। मैं 6 नंबर गेट की तरफ आ रहा था, लेकिन मेरा चेहरा हुज़ूर के रोज़ा अनवर की तरफ था। तो उस वक़्त मेरे लब पर यही दुआ थी। यकीन कीजिए कि कोई और आरज़ू नहीं थी उस वक़्त में कि मैं फ़लाँ चीज़ मांग लूँ, फ़लाँ चीज़ मांग लूँ। मैं सच कह रहा हूँ कि उस वक़्त सिर्फ़ एक ही दुआ थी, क्योंकि मदीना छूट रहा था तो ये कोई आसान बात नहीं थी। लेकिन फिर दिल को सहारा देना था, दिल को तसल्ली देनी थी कि ये कोई आम बात नहीं थी। यहाँ पर तो फिर जो है वो हर नमाज के बाद मदीना छोड़ तो यहाँ पर कोई गाड़ी पर डेड बॉडी बुलाया जाता है। मैं पहले सोचता था कि मैयत तो हाज़िर नहीं होती, जनाजा कैसे हो दुआ जाता है। थी कि मालिक एक तो यहाँ मरतबा पर जो फिर मैयत को लाया जाता है, महबूब के दर पे बुलाना। फिर वो बस हर ये नमाज के बाद जब 1-2 6 नंबर गेट से वापस निकल रहा था जिनका और जो मेरा वो चेहरा हुज़ूर नमाज के रोज़े जनाजा पढ़ाया अनवर की जाता है। तरफ था। तो लेकिन इन बदअकीदों के पीछे नमाज जनाजा जिसने पढ़ा उस का निकाह टूट जाता है। बस तो दोबारा कलमा पढ़ के दोबारा जो है बुलवाना मालिक निकाह भी करना होता है। लेकिन आम लोग इस बात को नहीं समझेंगे। फिर बुलवाइएगा या रसूल ये अल्लाह, बड़ी अपने दर पर आला अपने बात है। गुलाम को एक मरतबा फिर बुलवाइएगा। बस यही आम मेरी लोगों दुआ की थी समझ और में मैं नहीं आने 6 वाली। नंबर गेट की तरफ चलता जा रहा था। मेरे वीडियो बनाने का कदम मकसद ये है कि मैं भी सोच रहा जो था है कि वो चल रहे जनाजा थे, कैसे हो लेकिन जाता है, दिल की मैयत तो आती धड़कनें नहीं जो है। थी वो तो आज मैं यहाँ पर खड़ा था तो एक गाड़ी आई है, उसके ऊपर ये मैयत खामोश थी हो गई थी कि अब जिसका जो ये है बाद में वो जो है वो क्या करूं जनाजा कि पड़ेगा। मदीना इस गाड़ी पर मैयत को लाया गया छोड़ना कोई और आसान मैयत को बात उठा नहीं कर है। अंदर रख दिया गया। तो अब फिर जो है वो नमाज के फ़ौरन बाद कदम यहाँ मेरे पर जो चलते वो जा रहे थे।
जनाजे को अता किया। दिल में यही दुआ मांग रहा था कि या रसूल अल्लाह एक मरतबा फिर बुलवा लीजिएगा, या रसूल अल्लाह एक मरतबा फिर बुलवा लीजिएगा। तो बस यार दोस्तों जो है वो आप भी रब से दुआ मांगें कि हम जो है वो हम मदीने एक मरतबा ज़रूर पहुँचें, एक मरतबा हम ज़रूर मदीने जाएं। दोस्तों आखिरी बात यही कि आप भी दुआ करें कि आप भी मदीने पहुँचे। शुक्रिया।